नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सभी लोग ग्रुप डी पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम की तरह पढ़ रहे हैं। आइए बिना कुछ देरी के स्टार्ट कर देते हैं। आज आपकी 4 मिनट पहले मैंने क्लास स्टार्ट की है क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है जिससे आपकी क्लासें न रुकें। ठीक है, सभी लोग आ जाइए। नोटिफिकेशन पहुंच ही गया होगा सबके पास। चलिए, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैंने आपको 4 मिनट पहले क्लास और भी पहले स्टार्ट करने वाला था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लेट ही निकलूंगा। चलिए आ जाइए सभी लोग, थोड़ा जल्दी आ जाइए। चलिए, मैं थोड़ा आज स्पीड में चलूंगा, मैनेज करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर से बताइएगा, फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते हमारी तरफ से। बस आप सभी लोग जुट जाइए। ठीक है, चलिए आइए। देखिए, आज जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, मेरी तरफ से समझिएगा ध्यान से। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है बस। अभी कुछ लोग हवा हवाई में ही चल रहे हैं वो मैसेज ही मैसेज कर रहे हैं, क्या बताएं उनको क्या। ठीक है, आप से लोग आ जाइए। देखिए, सिक्कों वाली संख्या स्टार्ट होने वाले हैं क्वेश्चन। सिक्कों वाले से क्वेश्चन क्या आते हैं? दो ही आते हैं, बहुत ज्यादा आएंगे नहीं, लेकिन वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, कुल सिक्के हैं, क्या हो गया यार। चलिए मेरी बात समझिएगा। मुझसे पूछ लेगा कि कुल सिक्के, कुल सिक्के मतलब टोटल वैल्यू, वैल्यू सिक्कों की संख्या मिलेगी, संख्या मिल जाएगी। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 5 रुपए हैं। ठीक है, 5 रुपए हैं, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मूल्य मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात? मैं कहूं भैया हमारे पास 5 है और 5 रुपए के कितने हैं? 4 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने रुपए हो गए? 520 रुपए हो गए। तो टोटल सिक्के कितने आ गए आपके? ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सिक्कों की संख्या हो गई, और ये क्या हो गया? मान हो गया। समझ पा रहे हैं? चलिए आइए, अब इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कभी कभी कुल सिक्के दे देगा, कुल सिक्के देगा, एन का मान पूछ लेता है। ठीक है, दूसरा कभी कुल सिक्के देता है तो सिक्कों की संख्या पूछ लेता है। तो मैं क्या करूंगा? एन बराबर टोटल संख्या और उनका मान निकाल लूंगा। ठीक है, ठीक है मनीषा जी, आप लोग ध्यान से कोशिश करिए पढ़ने के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ गए हैं सभी लोग? मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां देखिए, अब जब हमें 1 रुपए के सिक्के दे रहेंगे, 1 रुपए का मुझे एन निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा? कुल सिक्कों से 1 बटा कर दूंगा, या मैं इसको क्या करूंगा? कुल सिक्के इंटू 1 कर दूंगा। ठीक है, दूसरा अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 1 रुपए में? 2 सिक्के होते हैं, तो मैं टोटल सिक्कों से संख्या से क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा, या मैं टोटल संख्याओं को क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब 2 पैसे, 2 पैसे मतलब 2 रुपए हैं, ये भी पैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए पैसे समझ लीजिएगा आप लोग। 2 रुपए हैं, 2 रुपए के अगर मैं पूछूं कितने सिक्के होंगे, तो 2 रुपए के कितने हो जाएंगे? 100, 100, 200 हो जाएंगे, मतलब 400। मैं 1/4 से क्या करूंगा? भाग करूंगा, या मैं क्या कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। सबसे नमस्ते मैंने पहले ही बोल दिया आप सबको। ठीक है, आप सब लोग अपना फोकस करिए पढ़ाई पर। ठीक है, अगर मान लेते हैं 20 है, तो मैं देखूंगा कितने में से भाग करूंगा? 100 बनाना है मुझे, तो 1/5 से, या मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपके लिए, समझ में आ गया है सबको? चलिए आइए शुरू हो जाइए। आप जानते हैं मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा आज। ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। ठीक है, ये समझ लीजिए हमारी हमारे यहाँ सभी लोग निकल चुके हैं, सिर्फ हम ही बैठे बचे हैं। ठीक है, आइए, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। आइए,
कितने हैं? 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, ठीक है, और 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दे दिया है 9, 5 और 6, ठीक है। ये टोटल कीमत दिया है रुपए में, नहीं छेड़ेंगे अभी। कितने लोग समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात? चलिए आइए, मैं देख रहा हूं 9 बचे 45, मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा 450 हो जाएगा, मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा 125 आ जाएगा, 25 पंचे 125, ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं देखूंगा ये 475 हो जाएगा, 575, समझ पा रहे हैं? नहीं, पहले इसको जोड़िए। मैं यहां देख रहा हूं ये 500 हो गया, ये कितना हो गया? 610, कितना आ गया? 610, और ये 635, ये तो होगा 635, 635 ही होगा, ठीक है, 635, 635 का मान दिया गया। देखिए अब ये रुपए में है, मैं सिक्के में ले जाऊंगा इनको, सिक्कों में ले जाऊंगा, पैसे में, तो मैं यहां देखूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 31,750। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? समझ पा रहे हैं? चलिए अब मैं इसको कितनी बार ले जा सकता हूं? 5 बार में कट जाएगा क्या? क्योंकि 5 अंक 30 हो रहा है ना, यहां मैं एक अंक से दिखाऊंगा, तो 5 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 50, ठीक है। मुझसे क्या पूछा है? 25 पैसे, तो 25 पैसे के सिक्के 5 इंटू 50 आ जाएंगे कितने? 250। समझ पाए हो? सभी लोग समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे, आगे बढ़े फिर। हाँ ठीक है, 250। आइए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करिएगा। आइए थोड़ा तेजी से चलेंगे, ठीक है। आइए शुरू हो जाइए। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 175 हैं। सिक्कों दिए गए हैं, प्रत्येक सिक्के की कुल समान है, प्रत्येक सिक्के कुल समान है। आपसे कह रहा है जो प्रत्येक सिक्के हैं कुल समान है, कुल राशि कितनी होगी? कुल राशि, आइए मैं देख रहा हूं 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और कितने हैं? 25 पैसे हैं। समान का मतलब है सिक्के, कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या है? कुल समान है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आपसे लोग? समझ पा रहे हैं? चलिए जब कुल समान है तो मैं इसको क्या कर लूंगा? एक कर लूंगा, इसको एक करूंगा, इसको एक करूंगा, ठीक है। तो 25 पैसे के एक सिक्के कितने हो जाएंगे? ये 4 हो जाएंगे। 50 पैसे के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मैं 1/2 से भाग नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। और 1 रुपए का 1 हो जाएगा। ये हमारा टोटल क्या आ गया? अनुपात आ गया, 1, 2, 4। मैं टोटल देख रहा हूं 7, 7 का मान कितना है? 1775 है। तो मैं ये देख रहा हूं कितने गुना हो रहा है ये, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 3, 7 बचे 35, 25 गुना। और सब जब प्रत्येक है हमारे पास, जब हमारे पास प्रत्येक समान है तो मैं 25 क्या करूंगा? 25 कितने सिक्के हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि यहां पर समान है, ठीक है। तो 25 दिया 75 हो जाएगा, 75 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जल्दी बताएंगे आपसे लोग? समझ पा रहे हो तो आगे बढ़े। हाँ 75 आ जाएगा दानिश जी, ठीक है। सुषमा जी 175, हाँ ठीक है, 175 आपके सिक्के हैं। टोटल वैल्यू मुझे 7 मिली, फिर से समझिए। 1 रुपए, 50 पैसे और इनके, देखिए मैं टोटल क्या किया हूं? सिक्के मिला, मुझे मिला है। तो मैं 1 रुपए के कितने होंगे? 1 सिक्के होंगे। 2 रुपए के 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के होंगे। तो टोटल हो गया 7, और 7 का मान इतना दिया है। मुझसे कह रहा है प्रत्येक सिक्के का, तो 25 मेरा आया प्रत्येक सिक्के। भैया टोटल 3 ही सिक्के हो रहे हैं, प्रत्येक समान है, मैंने 75 कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आइए आइए शुरू हो जाइए आपसे लोग।
देखिए बराबर कमेंट करते रहिए क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी है। ठीक है, आइए। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इतने बनते हैं, इतने हैं। ठीक है, यदि कह रहा है प्रत्येक सिक्के, आइए मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। समझ पा रहे हैं? ये सिक्के हैं, ये अनुपात दिया गया है, तो मैं करूंगा इसको, कितना हो जाएगा 100। 100 हो जाएगा भाई, 100 सिक्के होंगे। 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 होते हैं। 25 25 मल्टीप्लाई करूंगा, 25 4 20 हो जाएगा 200। समझ पा रहे हैं मेरी पूरी बात? 25 25 पंचे 125 125 मैं टोटल करूंगा, ये कितना हो जाएगा? 400 425 425। अब ये सिक्के हैं, बनते हैं, तो मैं इनको क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? डबल जीरो लग जाएगा। डबल जीरो में आपका ये जो दशमलव है हट जाएगा। तो इसका मान कितना दिया है? 9375। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है प्रत्येक सिक्के, मतलब 3 के, 4 के और 5 के। आइए देख लेते हैं कितनी बार जाएगा ये। अगर मैं एक बार ले जाऊं, एक बार ले जाऊंगा, एक बार ले जाऊं, फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा ये? 5 बार चला जाएगा। 15 15 पचे 75, 15 दूना 30, 15 चौके 60। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पर? ऑप्शन में कुछ गलतियां हैं क्या? मैंने कुछ कहीं गलत कर दिया है, कुछ गलत हुआ है क्या? जल्दी बताएंगे आप लोग। हाँ यार, यहाँ देखो 100 300 हो जाएगा ना यार, यहाँ गलती हो नहीं आ रहा, यहाँ पर भी कट रहा है ना, कट भी नहीं रहा 15 से। आइए 300 हो जाएंगे। 300 तो कितना हो जाएगा? 500 500 625 625, क्योंकि यहाँ 15 से मैं गुणा किया तो नहीं कट रहा था। आइए मैं फिर से 15 से देखता हूँ, क्योंकि 15 छक्का 90 हो रहा है। मैं यहाँ से अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्स लगा रहा हूँ। तो क्या 15 से कट जाएगा? 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 दूना 30, 7 हो जाएगा, 75 कट रहा है, 15 छक्का 90, 3 93, 15 बार हो जाएगा। तो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 तिया 45 और ये 15 चौके 60 और ये 15 15 पचे 75। हाँ 625 आएगा सुषमा जी, हमें से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आपका कौन सा सही है? बी नंबर सही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए मैं ये नहीं करूंगा अब। मुझे पता है ये 3 और 4 के अनुपात में आना चाहिए। क्या 3 और 4 के अनुपात में है? नहीं है। क्या 3 और 4 के अनुपात में है? 100% है। क्या 3 और 4 के अनुपात में है? नहीं है। क्या 3 और 4 के अनुपात में? नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए। देखिए आज संबंधित ये आपका 10वां टाइप है। टाइप कौन सा है? ये 10वां टाइप है। इसी में आज संबंधित भी आ जाते हैं। ठीक है, आज संबंधित कहीं से क्वेश्चन बनते नहीं, इसी का अनुपात का ही है, समझिएगा। मैं बात करूं, मान लेते हैं ए है और बी है। अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन मैंने लिया है, उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये ए है बी है, हमें मान लीजिए आप लोग, हमें और अपने आप को ले लीजिए। अगर मैं आपसे 3 वर्ष बड़ा हूं, आपसे मैं 3 वर्ष बड़ा हूं, आप हमसे 3 वर्ष छोटे हैं। अगर मैं ये जाऊं 5 साल बाद, तो मैं आपसे कितने साल बड़ा रहूंगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। मैं अगर आपके 5 साल बाद जाऊं, मैं अभी आपसे 3 वर्ष बड़ा हूं, आपसे 5 साल बाद जा रहा हूं, तो मैं आपसे कितना बड़ा होऊंगा? जल्दी बताइएगा आप लोग। मैं आपसे कितने वर्ष बड़ा रहूंगा? मैं अभी आपसे 3 वर्ष बड़ा हूं और 5 साल बाद जाऊंगा,
तो मैं आपसे कितना बड़ा रहूंगा? चलिए जल्दी बताइएगा। ठीक है, मैं फिर आपसे 5 साल बाद बड़ा रहूंगा, तो मतलब मैं 3 साल ही आपसे बड़ा रहूंगा। तो मुझे यहां पर यह समझना है कि दो व्यक्तियों की आय कभी भी घटती बढ़ती नहीं है, अंतर इनका हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यहां तक समझ गए हैं? ठीक है, सभी का 3 वर्ष आया है, अंतर हमेशा क्या रहेगा? यहां पर बराबर रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अंतर हमेशा आपका बराबर रहेगा। ठीक है, ये देखो सूरज कह रहे हैं 1/5 होगा। सूरज जी कैसे 1/5 होगा? अगर मैं आपसे ए और बी है, इसकी अनुपात मान लेते हैं 20 वर्ष है, ये 24 वर्ष है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4 वर्ष है। अगर मैं इसको 10 साल बाद ले जाऊं, 10 साल बाद ले जाऊं, इसको भी मैं 10 साल बाद ले जा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। क्या यहाँ अंतर घटा बढ़ा? अभी भी 4 साल का है। अगर मैं इसको 10 साल बाद पहले ले जा रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैं इसको 10 साल पहले ले जा रहा हूं, कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अंतर घटा बढ़ा नहीं घट बढ़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अंतर घटा बढ़ा नहीं घट बढ़ रहा है। ठीक है, आइए, अंतर कभी भी घटे बढ़ेगा नहीं, याद ये रखे रहिएगा भैया। क्या हो गया यार, मक्खी कहीं बैठ गई क्या? आइए चलिए, हाँ ठीक है दानिश जी, आपके साथ साथ मेरी भी उम्र बढ़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, रामू लक्ष्मण से 4 वर्ष बड़ा है। रामू जो है लक्ष्मण से 4 वर्ष बड़ा है। राम और लक्ष्मण है, रामू है, रामू और लक्ष्मण 4 वर्ष बड़ा है। यदि उनके वर्तमान आयु, वर्तमान कितना है? 5 और 6 और 5 है, तो लक्ष्मण की आयु कितनी है? तो मैं यहां देख रहा हूं कितने का अंतर आया? एक का मान कितना है? 4 है। तो मुझसे लक्ष्मण की पूछा है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन, चलिए अर्जुन और धर्म की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पहले इनका अनुपात 10:13 था। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सभी लोग करके बताइएगा। मैंने जितने सिक्के में आपको पढ़ा दिया है उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस यही 2 चीज पूछता है। तो मिलते हैं कल। ठीक है, कहीं मुझे जाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आप सभी लोग जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, ग्रुप डी की क्लास जो चल रही है, आपको जो सीक्वेंस वाइज में ले चल रहा हूं, कैसे ले चल रहा हूं, ठीक लगेगा तो लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए। और आप सभी लोग क्लास अपलोड होती है तो लाइक भी कर दिया करिए, और बच्चों को बताइए जो आपको चल रहा है, जैसा भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।